हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है कृषि का कर्मवीरा है। किसान पति पत्नी की कर्मवीरता के बारे में कि किसान पति पत्नी किस तरह हर मौसम में अपने खेतों में कठिन मेहनत करते रहते हैं। हमारा पहला श्लोक है सूर्यस्य तपतु मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम। कि सूर्य के अत्यधिक तपतु तपाए जाने पर यानी कि भयंकर गर्मी में, मेघः बादलों के द्वारा, व वर्षन्तु विपुलम जलम अत्यधिक वर्षा कर, अत्यधिक जल बरसाने पर, यानी कि अत्यधिक सूर्य के द्वारा तपाए जाने पर या बादलों के द्वारा अत्यधिक बारिश कर देने पर भी। कृषिकः कृषकु किसान पति पत्नी नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि कर्मठौ शीतकाल में भी क्रियाशील रहते हैं। कर्मठौ क्रियाशील या अपना मेहनत का कार्य जो है वो करते रहते हैं। क्या भाव है इसका कि सूर्य के अत्यधिक तपाए जाने पर या बादलों के अत्यधिक वर्षा करने पर या अत्यधिक शीतकाल में भी यानी कि ठंड के समय में भी किसान पति पत्नी अपने कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। अगला श्लोक है हमारा ग्रीष्मे श्रीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु अक्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे श्रीरम सस्वेदम कि गर्मी में शरीर जो है वो पसीने से भरा हो, शीते कंपमयम सदा और सर्दी में कांप रहा हो, हलेन च कुदालेन तौ हल और कुदाल से, तौ तु अक्षेत्राणि कर्षतः वे दोनों खेती में खेतों का काम करते रहते हैं। क्या भाव है इसका कि चाहे अत्यधिक गर्मी हो, शरीर जो है वो पसीने से युक्त हो या अत्यधिक सर्दी हो, सर्दी से शरीर कांप रहा हो, फिर भी किसान पति पत्नी अपने खेत में हल और कुदाल से परिश्रम करते रहते हैं। अगला श्लोक है हमारा पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन पदत्राणे, पदत्राणे होता है जूते, पादयोन के पाँव में नहीं है जूते, शरीरे वसनानि नो और शरीर पर वस्त्र नहीं है, यानी कि न तो पाँव में जूते हैं और न ही शरीर पर पूरे वस्त्र हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। गरीबी का जीवन जो है वो कष्ट से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, तिष्ठति मतलब रहता है, सुख तो दूर ही रहता है। अर्थात गरीब किसान के पैरों में ना तो जूते होते हैं और ना ही शरीर पर पूरे वस्त्र होते हैं। निर्धन यानी कि गरीबी की अवस्था में जीवन जो है वो कष्ट में होता है, सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है। अगला श्लोक है हमारा गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम अक्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु, यद्यपि उनका जो घर है, गृहम जीर्णम कि घर जो है जीर्ण है यानी कि पुराना है, न वर्षासु वृष्टि वारयितुम अक्षमम, अक्षमम सार्थक है, समर्थ है, वारयितुम दूर करने में, वृष्टि वर्षासु बारिश की जो बूंदें हैं उनको रोकने में, यानी कि घर जो है अत्यधिक पुराना है और बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, यानी कि बारिश होगी तो पानी अंदर आएगा ही आएगा। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी किसान पति पत्नी जो है कृषिकाणाम न नश्यति, उनकी जो कर्मवीरता है यानी कि परिश्रम करने की जो आदत है, जो लगन है उनके मन में, वो कभी भी कम नहीं होती है। अब अगला श्लोक है हमारा तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा
धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका मृतः तयो श्रमेण उनके परिश्रम से अक्षेत्राणि खेत जो है सस्य पूर्णानि सर्वदा फसल से युक्त सर्वदा हमेशा रहते हैं, यानी कि उनके इसी कठिन परिश्रम की वजह से खेत जो है हमेशा फसल से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरती जो है वो सरस या रसमयी हो जाती है, या शुष्का कंटका व्रतः, जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी। अर्थात किसान पति पत्नी की परिश्रम की वजह से ही कांटों से भरी हुई धरती जो है वो रसमयी हो जाती है, और उन्हीं के परिश्रम की वजह से खेत जो है हमेशा फसलों से भरे रहते हैं। अगला श्लोक है हमारा, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ अक्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। कि शाकम अन्नम, शाक सब्जी, अन्न, फलम दुग्धम फल और दूध, दत्वा सर्वेभ्य एव तौ देते हैं सभी को वे दोनों, यानी कि किसान पति पत्नी सब्जी अन्न फल दूध सभी को देते हैं। अक्षुधा त्रिशाकुलौ, अक्षुधा भूख से, त्रिशाकुलौ और प्यास से बेचैन रहते हैं, आकुलौ बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्रौ जनपालकहु ऐसे जनपालक जो है वो कैसे हैं, विचित्र है, यानी कि जो खुद तो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं और उसके बावजूद वो सभी को सब्जी अन्न फल दूध देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेसन का अनुवाद जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।